नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव, जय शिव काशी। आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उसे सुनकर आपको एक बार के लिए हंसी आएगी, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसे बिल्कुल मिस ना करें और दूसरों के साथ साझा करें, ठीक है? जितना हो सके उतना साझा करें। और मैं आपको जो बताना चाह रही हूँ ध्यान से सुनिएगा। आपको जीवन में सब कुछ करना है, लेकिन कभी भी मोह माया से दूर नहीं होना है। अब आप सोचोगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि लोग यही बोल बोल कर आपको भ्रमित किए हैं और आपको पागल बनाए हुए हैं, ठीक है? तो आपको जीवन में सब कुछ करना है, पर मोह माया से दूर कभी नहीं होना है, क्योंकि मोह माया से दूर वो होते हैं जो संन्यास ले लेते हैं हमेशा के लिए, जो अपने घर परिवार को छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं और हिमालय पे चले जाते हैं। वो ले लेते हैं संन्यास अपने जीवन से, सारे मोह माया को वो छोड़ देते हैं। लेकिन जो आपको प्रवचन देते हैं और आपसे ये कहते हैं कि आप सारे मोह माया को छोड़ दीजिए, तो आप उनकी बात में बिल्कुल भी ना आए। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो आपके सारे धन लूट कर वो खुद मोह माया में पड़े होते हैं और आप बेवकूफ़ बनकर अपनी सारी संपत्ति और अपनी हर एक चीज़, कमाया हुआ धन तक भी आप उनके झोली में जाकर डाल देते हो, ये सोचकर कि हमें सही राह दिखा रहे हैं। लेकिन ये जितना ही आपको सुनने में आसान लगता है, इतना आसान नहीं है किसी के लिए। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ, चलिए मैं आपको बताती हूँ। आप कोई हवन करते हैं तो आपको सामग्री चाहिए होता है। अगर आप किसी से भी कोई भी चीज़ का कोई भी आप कर्म करते हो, उससे पैसा नहीं लेते हो, तो आप कहाँ से कीजिएगा? और अगर आप ले लेते हो तो वो किसी का उधार होगा या तो फिर किसी का एहसान होगा, ठीक है? पहला ऐसे समझिए। दूसरा ये कि अगर आप कहीं भी घूमने के लिए जाते हो तो टैक्सी किराया आपको लगता ही लगता है, कोई फ्री में आपको जाने नहीं देगा। आप एक दो लोगों से मदद भी मांग लोगे, वो भी एहसान होगा। आपको कुछ ख़रीदना है, अगर आपको कुछ मॉल में ख़रीदना है या राह चलते कुछ ख़रीदना है, तो आपको उसके लिए पैसे पे करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपके पास वो चीज़ें आएंगी। आप ये सोचोगे कि कोई व्यक्ति आएगा और मुझे दान देकर जाएगा, तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है। और ये जो व्यक्ति आपसे ये कहता है कि मोह माया से हट जाइए, छोड़ दीजिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिना मोह माया के आप जीवन को यापन नहीं कर सकते हैं। अगर आपके मोह माया अगर आपके जीवन में है, तभी आप जीवन को शैली को जी सकते हैं। अगर त्याग देते हैं तो आपको फिर हिमालय पे जाना होगा, जहाँ पर आपको जल मिल ही जाएगा, यहाँ वहाँ से फल फूल खाकर ज़िंदा रह सकते हैं आप, इस प्रकार से। लेकिन अगर आप चाहते हो कि एक अच्छा ढंग का कपड़ा हम अपने बॉडी पे पहने, कहीं घूमने जाए, कुछ खाएं पिएं, अपने फैमिली के साथ रहें, तो उसके लिए आपको धन कमाना होगा। लेकिन अब के लोग क्या करते हैं, कोई भी भागवत कथा वाचक आता है और आपको मोह माया से कहता है दूर हो जाइए, और ख़ुद आपका सारा धन लूट लेता है। इसे कहते हैं चोर। इसे क्या कहते हैं? चोर। खुद 2 लाख का, 3 लाख का, 5 लाख का गाड़ी पर्स लेकर घूमेंगे और आपको कहेंगे कि आप सारे मोह माया होता है, इससे आप निकलिए, इससे दूर होइए। तो बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है? इस बात को आपको समझ जाना है। ध्यान से सुनिए मेरी बात। और अब मैं आपको एक और यहाँ पे बात बताना चाहूँगी कि अगर आपको जीवन में कभी आप बीमार पड़े, कुछ भी हुआ, बड़े बड़े एक्टर भी बीमार पड़ते हैं, उन्हें भी हॉस्पिटल तभी लोग जाकर देखते हैं जब वो फेमस होते हैं, जब उनसे कोई किसी को मतलब जुड़ा होता है, उनसे धन कमाना होता है। ऐसे दुनिया में कोई किसी के पीछे नहीं भागता। 140 करोड़ की जनता में मैं आपसे पूछती हूँ कि कौन किसके लिए मर रहा है बेवजह, बेफजूल का? किसी का किसी से कोई रिलेशन होता है, या फिर कोई संबंध होता है, या पैसे का मोह माया होता है, तभी कोई किसी के पीछे पैसे खर्च करता है या उसके सपोर्ट में खड़ा होता है। अगर आप फेमस नहीं हो इस दुनिया में, तो आपके मरने पर ना कोई रोने वाला मिलेगा, ना कोई फूल चढ़ाने वाला मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो मोह माया सबसे बड़ी चीज़ है। मोह माया में अगर आप हैं और आप अच्छा धन कमाते हैं, अच्छे बिजनेसमैन हैं, व्यापारी हैं, कुछ भी हो, सेलिब्रिटी हैं, कुछ भी हो आप, तभी आपको लोग पूछेंगे, वरना नहीं पूछेंगे। और जो आपको प्रवचन देते हैं, उनको भी लोग तभी जानते हैं कि उनके पास बहुत सारे पैसे हैं, पावर है, इसलिए लोग उनको पूछ रहे हैं। अगर आपके जैसा वो आम जनता होंगे, उनको भी कोई नहीं पूछेगा, उनके मरने पे भी कोई नहीं रोएगा, कोई पोस्ट नहीं करेगा, कोई ओम शांति नहीं लिखेगा, कोई गाड़ियाँ उनके लिए नहीं सजेगी, कुछ भी नहीं, कोई याद भी नहीं रखेगा, क्योंकि इतनी सारी जनसंख्या जनता है। जो फेमस होता है उसी का सब लोग याद रखता है। तो मोह माया ज़रूरी है, धन ज़रूरी है। मोह माया से अगर फिर जाओगे ना, तो कुछ नहीं हो सकता आपका। तो मोह माया सर्वोत्तम है,
इस बात को आप नोट कर लीजिए और अपने जीवन में फॉलो कीजिए कि मोह माया ही सबसे बड़ी धन है। क्योंकि अगर मोह माया से आप परे हो जाओगे तब तो आप इस दुनिया के हो ही नहीं। फिर आपको सिर्फ एक चीज़ ध्यान में रहेगा कि हमें अपने मोक्ष प्राप्ति करना है। क्या प्राप्ति करना है? मोक्ष को प्राप्ति करना है। फिर आप इससे परे हो जाओगे। ये सारा मोह आपको ख़त्म करना पड़ेगा और आपको जाकर एकांत में ध्यान लगाना पड़ेगा। वो आपकी बस की बात नहीं है, वो सारे लोगों की बस की बात नहीं है। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ कि सिर्फ साधु संत सन्यासी ही ऐसा कर सकते हैं। नॉर्मल लोग, हर लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं कि सब कुछ त्याग कर वो और कहे कि हम मोह माया से परे हो गए। ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं लिखित रूप से दे सकती हूँ। ये वही लोग कर सकते हैं जो रियल हैं और जो दूसरे जगह जाकर साधना में लीन हो जाते हैं। सिर्फ वो मोक्ष की प्राप्ति के लिए सोचते हैं, बाकी उनको कोई दुनिया में कुछ नहीं चाहिए। उनको ये तक ठिकाना नहीं होता कि उनको शाम को भोजन मिलेगा तो भी ठीक, नहीं मिलेगा तो भी ठीक। वो परमात्मा में लीन हो जाना चाहते हैं। वो लोग होते हैं मोह माया से अलग, उनकी अलग दुनिया होती है। लेकिन जो सिर्फ प्रवचन में बोला जाता है वो आपको सिर्फ मूर्ख बनाने के लिए बोला जाता है कि आप अपनी संपत्ति उनके नाम कर दीजिए। वो एक आश्रम चलाएंगे, उनसे पैसा अर्न करेंगे, उसका बंगला बना देंगे। जो यात्री लोग आएंगे उससे 2000 3000 करके बिजनेस चलाएंगे। ये आपको लूटने का तरीका होता है। मैं आज स्पष्ट यहाँ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं वीडियो देख देख कर लोगों को पागल बनाते बनाते थक, बहुत लोगों को मैंने देखा कि लोगों को, आम जनता को पागल बनाया जा रहा है। कई साल से धर्म में ऐसा ही हो रहा है। लोग धर्म के प्रति बहुत आकर्षित हैं, अच्छी बात है, लेकिन इतना पागल होने की भी ज़रूरत नहीं है कि आप अपना कमाया हुआ धन किसी पे ऐसे ही जाकर लुटा दो। जितने भी बाबा हैं जो भी ये कहते हैं कि मोह माया से दूर रहो, आप उनका सब कुछ बंद करवा दो। देखो फिर वो प्रवचन ही देना बंद कर देंगे। वो फिर दूसरा काम अपना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि वो चलेगा नहीं तो बंद करना पड़ेगा उनको। मैं एकदम स्पष्ट इसलिए बोल रही हूँ कि बिना गाड़ी का कोई घूमते नहीं है, महंगे महंगे पर्स लिए बिना घूमते नहीं हैं, हवाई जहाज़ के बिना घूमते नहीं हैं, पैदल कह दो 10 मिनट चलने तो थक जाते हैं, एसी में रहने की आदत है उन्हें। फिर दिखावा ही तो दिखावा है हर जगह। फिर आपको कहाँ से लगता है कि वो मोह माया से घिरे नहीं हैं और वो मोक्ष से परे हो गए हैं। मोह माया से वही लोग अलग हो जाते हैं जो मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं, जो सबकी बस की बात नहीं है। मैं फिर दोहरा रही हूँ, क्यों नहीं है? क्योंकि अगर किसी की शादी हो गई है तो उसे अपने बच्चों के बारे में सोचना है, अपने पति के बारे में सोचना है। किसी की शादी नहीं हुई है तो वो अपने माता पिता में, सब में इतने लीन हो गए हैं। इतने सुंदर सुंदर वस्तु भगवान ने क्यों दिया है कि लोग भ्रमित रहे, वरना सब मोक्ष की प्राप्ति आसानी से ना कर ले। पर ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि सब नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ा कदम होता है, बहुत बड़ा फैसला जीवन का होता है। अगर कोई मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता है तो तब वो मोह माया से परे होता है और उसका एक अलग शेड्यूल और रूल होता है। ठीक है? अगर आपको आज के बाद कभी भी कोई भी बोले कि मोह माया से दूर हो जा, तो बस आपको इतना ही जवाब देना है कि आप स्वयं पहले होके दिखाओ, फिर हमें बोलिएगा। क्योंकि लोग तो नहीं होते, लेकिन दूसरों को प्रेरणा देते हैं कि आप होके दिखाओ। प्रवचन देना बहुत आसान बात है, आप भी बोल सकते हो, लेकिन करना बहुत मुश्किल, बहुत कठिन होता है। मैं कहती हूँ एक व्रत करने में लोगों की हालत ख़राब हो जाती है, भूख लगने लगता है, प्यास लगने लगता है, अलग अलग चीज़ें उनका मन करने लगता है खाने पीने का। तो सोचिए कि मोक्ष कितनी बड़ी बात है, मोह माया कितनी बड़ी बात है। परे होना, जीवन नहीं चला पाओगे अगर कोई ऐसा बोलता है, आपके सारे धन को लूटने के लिए बोलता है। इस बात को आपको समझना होगा। और मैं फिर कहती हूँ कि जब तक आपको जीवन यापन करना है तो आपको मोह माया से परे नहीं होना चाहिए। जीवन यापन के लिए ज़रूरी है कि आप मोह माया में घिरे रहें, तभी आप एक अच्छा जीवन यापन कर सकते हैं। जब आप धन नहीं कमाएंगे, कर्म नहीं करेंगे, तो कहाँ से अपने घर को चलाएंगे, अपने परिवार को? कोई आके दे सकता है आपको? अगर कोई देगा भी ना तो वो एहसान हो जाएगा। इसे याद रखिए। आप अपने जितने फ्रेंड सर्कल है, कोई भी परिवार है, सबसे पैसे मांग कर देख लो कि मुझे अर्जेंट 10,000 की ज़रूरत है, 50,000 की ज़रूरत है। अगर एक बार किसी ने दे दिया, दोबारा मांगोगे, अगर आप उसे पैसा वापस नहीं करोगे, वो फिर आपके घर पे आएगा, लड़ाई झगड़े होंगे, फिर आपसे पैसा मांगेगा, फिर आपसे रिश्ते तोड़ देंगे। तो आप समझ रहे हो, पूरी दुनिया मोह माया से घिरे हैं। सिर्फ आप नहीं हो, सारे लोग घिरे हैं। सब दो पैसा कमाने के लिए कर्म करता है और फिर तब फल की आशा करता है।
लेकिन ये लोग जो बाबा हैं वो शॉर्टकट अपनाते हैं। ये सोचते हैं कि हम बस भागवत करेंगे, प्रवचन देंगे, लोगों को भ्रमित करेंगे और एक पेटी रख देंगे, वो दान करते जाएंगे, उससे हम मर्सिडीज कार लेंगे, वो दान पुण्य ज़मीन लिखेंगे, मोह माया से परे होंगे और हमें फ़ायदा होगा। हम घर बनवा कर, होटल बनवा कर उसे किराए पे चढ़ाएंगे। आप जाइए ना वृंदावन, सब लोग ऐसे ही बिजनेस कर रहे हैं। मैंने लाखों लोगों को देखी। आप वीडियो देखते हैं, आपको इतना दिमाग नहीं है कि वो आपको क्या समझा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बड़े बड़े ज्ञानी बिना पैसे के कुछ नहीं है, ठीक है। पैसे हैं तभी वो ज्ञानी है, पैसे नहीं होंगे वो ज्ञानी नहीं है। तो इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि मोह माया से कभी अपने जीवन में परे मत होना। जिस दिन अगर आपका मन करे कि हमें मुक्ति का मार्ग चाहिए, तो बहुत सारा ऐसे साधना है जो आपको मुक्ति दिलाएगी। और फिर भी अगर आपको लगता है कि हम अपने शरीर को मरने ना दें, हम मोक्ष प्राप्ति करें, तब आपको अपना सब कुछ छोड़कर, और एक विधि होती है उसके द्वारा, आप गुरु के द्वारा आप अपने शरीर को त्यागना चाहते हो या फिर मोक्ष की प्राप्ति के खोज में जाना चाहते हो, तो हिमालय पे जाइए, वहाँ पे आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये नहीं कि आप ऐसे छोटे छोटे जगह पर जाएंगे और आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि वो लोग खुद मोह माया से परे नहीं हैं। और मैं बार बार कहती हूँ आपसे कि मोह माया बहुत अच्छी बात है। जब तक आप इस जीवन में हैं तब तक आपको मोह माया रखना चाहिए, तभी आप एक अच्छा परिवार लेकर चल पाएंगे, सब कुछ लेकर चल पाएंगे। मोक्ष की जब प्राप्ति के लिए आपको सोचना होगा, तब आप मोह माया से परे हो जाइएगा, आपको कोई रोकेगा नहीं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अगर आपको भागवत में सुनाता है या बोलता है, या कोई लड़की चाहे कोई लड़का, तो वो गलत है। वो सिर्फ मोह माया, आपका पैसे लूटने पर उनका ध्यान है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। हर हर महादेव, जय शिव काशी। मैं ये वीडियो का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बस इतना है कि जो गरीब लोग हैं या फिर जो अपने जमा पूंजी को वर्षों से रखे रहते हैं, उसे भ्रमित करके लूट लिया जाता है, ये मुझे बहुत बुरा लगता है। क्योंकि सच्चाई यही है कि वो खुद तो फॉलो नहीं करते, आपको भ्रमित करके फॉलो करते। वो एक कैमरा लगा लेते हैं, और आपको पता है आज के टाइम पर लोग कैमरा का सहारा लेते हैं, लेकिन पहले कैमरा नहीं था। पहले के साधु संत बहुत रियल होते थे और वो एक दूसरे के यहाँ पैदल चलकर जाते थे, तब उनके बारे में जानते थे। अगर वो अच्छे होते थे तो लेखक उनके बारे में किताब में लिखते थे या उनके कोई शिष्य लिखते थे, और वर्णन मिलता है हमें किताब में, पुस्तक में, ठीक है। लेकिन आज के टाइम पे क्या है कि फेक, अभी सोशल मीडिया का ज़माना है। सोशल मीडिया बहुत अच्छा है, बहुत ख़राब भी मैं बोलूँगी। बहुत अच्छा के लिए बहुत अच्छा है, बहुत ख़राब भी चीज़ें हैं कि किसी को भी रातों रात फेमस कर दिया जाता है, बेवजह फेमस कर दिया जाता है। उन्हें कोई नॉलेज, कोई ज्ञान नहीं होता है, और ऐसे लाखों लोगों तक वीडियो जाती है। वीडियो शेयर करते 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 गलत लोगों को आप वायरल कर देते हो, और फिर वही आदमी आपको प्रेम से आकर आपको लूट ले जाता है। पूरे पैसे आपके समाप्त कर जाते हैं, सिर्फ एक प्रवचन देकर कि मोह माया से परे हो जाओ। लेकिन परे नहीं होना है, क्योंकि वो तो आपका, वो खुद मोह माया में है। अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि मोह माया से मैं परे हूँ, और फिर अगर आपको वो प्रवचन दे रहा है, तो वो राइट है, बाकी कोई राइट नहीं है। आप जितना भी भागवत कथावाचक को देख लो, वो सभी लोग बोलते हैं, लेकिन कोई भी मोह माया से परे नहीं है। सब फ्लाइट से घूमते हैं, ठीक है। सब लोगों के पास बड़ी बड़ी गाड़ी है, उतना आपके पास नहीं होगा। सबके पास सिक्योरिटी गार्ड है, ठीक है। तो ये लोग साधु संत जितने हैं आपको मूर्ख बनाते हैं। कैमरा लगा लेते हैं, विदेशी से लगाते हैं, जनता को मूर्ख बनाते हैं, धन कमाते हैं, कपड़े कमाते हैं, गाड़ी कमाते हैं, गहने कमाते हैं, नाम कमाते हैं, शोहरत कमाते हैं, सब कुछ कमाकर आपको चूना लगा जाते हैं, बस ये कह के कि मोह माया से परे हो जाओ। लेकिन मोह माया में अगर आप परे हो जाओगे, तो आपके पास खाने तक का भी कोई पूछने नहीं आएगा कि आप खाना खाए हो कि नहीं खाए हो। इसलिए आपको ये दिमाग में रखना चाहिए कि मोह माया से परे नहीं होना है। जिस दिन आपका मन करे, सिर्फ आप अकेले, उस दिन आप कीजिए। ये नहीं कि हम अभी छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं और हम ये सोचें कि हम मोह माया से परे हो जाए, फिर आपके बच्चों का क्या होगा। आप कभी भी मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो, भगवान की खोज कर सकते हो, कभी भी अपने शरीर को त्याग सकते हो, ये आपका एक होता है। लेकिन एक समय के बाद किसी को बीच रास्ते में छोड़कर आप मोह की और माया की बात करते हैं, ये गलत बात हो। मोक्ष की बात करते हैं, ये गलत बात हो। एक प्रोसेस के साथ चलिए ना आगे। बस मेरा यही उद्देश्य है कि आप समझ जाइए। जितना जल्दी आम जनता समझ जाएंगे, उतना ही अच्छा होगा।
और ये काला प्रचार, ये काला मार्केट बहुत सालों से चल रहा है। सनातन को भ्रष्ट करते जा रहे हैं ऐसे लोग और फेमस हो गए हैं। इस पे ध्यान दीजिए आप लोग और मोह माया से कभी भी परे मत होइएगा। ये मेरा अपना विचार है। इस पे मैं और वीडियो एक बार बनाऊंगी, वो दूसरी वीडियो होगी जो मैं आपको बताऊंगी कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। हर हर महादेव।